Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter app development, and in previous lectures I have already uploaded my lectures about how we can set up the Flutter environment using Android Studio and VS Code, and how we can create first Flutter project or app in Android Studio and VS Code. Now today we have to learn what is Flutter, and then we will see the key features of Flutter, and in last we will see the architecture of Flutter. Because now let's see what is Flutter. Flutter is an open source user interface software development kit created by Google. यानी इसे गूगल ने क्रिएट किया. SDK आप लोगों ने सुना होगा, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, और ओपन सोर्स यानी फ्रीली अवेलेबल होती है. आप इससे जो डेवलपर्स हैं वो नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो वेब बेस हो, चाहे iOS हो, चाहे वो डेस्कटॉप बेस हो, फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस. अब सिंगल कोड बेस मीन्स कि आप एक बार कोड राइट करते हैं और उसी कोड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, इनमें से किसी पर iOS, एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप यानी किसी पर भी आप इसको रन कर सकते हैं. तो यानी आपका टाइम बच जाता है. तो जस्ट आप वंस कोड राइट करते हैं. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि फ्लटर के बारे में कि किसने रिलीज़ की, कब रिलीज़ की, इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, और ये पर्पज़ क्या है या किस लिए यूज़ होती है. फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज रिलीज्ड बाय गूगल इन May 2017. गूगल में ने की 2017 में. रिटन ए डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर्स है वो मैं अलहदा से आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी. ठीक है, वो कोर्स भी आप लोगों को मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. और इसके साथ साथ फ्लटर के साथ हम अपने जो प्रोग्रामिंग है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी पढ़ेंगे. Allow developers to create visually attractive and high performance applications with a consistent look and feel across different platforms. यानी different platform से related जो है आप अपने user interface visually उसे attractive और high performance बना सकते हो. अब की फीचर्स में आपके पास यहाँ पर आ जाता है हॉट रीलोड. सिंपल वर्डिंग में अगर आप लोगों को हॉट रीलोडिंग का बताऊँ, यानी आप अपनी एप्लीकेशन है उसको जैसे रन करते हैं और आप रन टाइप पर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक पार्ट जिसमें आपने चेंजेस किया वो आपका चेंज हो जाता है विदाउट रीस्टार्टिंग योर ऐप. यानी ऐप को रीस्टार्ट किए बगैर, सपोज़ करें मैं एक ऐप ले रही थी, उसे मैंने रन किया हुआ है और मैं उसमें चेंजेस करती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर चेंजेस अकर हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट उसे सेव करूँगी तो ऑटोमेटिकली उस ऐप में चेंज उसी पार्ट में आपको दिखाई देगा. तो आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा उस ऐप को. तो इस जो फीचर है फ्लटर में, इसे हम हॉट रीलोडिंग का फीचर कहते हैं. फ्लटर हॉट रीलोड फीचर अलाउ and developers to quickly see the results of code changes without restarting the app. This speeds up development and enables a fast development cycle. Single code base मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि एक बार कोड राइट करेंगे, यानी एक ही आपने कोड राइट किया है, सपोज करें आपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया है, ठीक है, तो उसे क्या है, आप चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. फ्लटर अलाउ बिल्डिंग नेटिव लुकिंग एप्स फॉर बोथ एंड्रॉयड and iOS from a single code base. This saves time, resources compared to developing separate apps for each platform. अगर मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, या वेब की बात करूँ, या डेस्कटॉप की बात करूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर बात करें, तो अलग-अलग से अगर मैं कोड राइट करती हूँ तो ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क होगा. तो इसमें क्या होता है कि जस्ट आप एक कोड राइट करते हैं, एक बार कोड राइट किया है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन होगा. एक्सप्रेसिव यूज़र इंटरफेस, ऑब्वियसली जब ये फीचर्स हैं तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है, आप यूनिक कस्टमाइजेशन यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूनिक डिज़ाइंस डिज़ाइन कर सकते हैं. डेवलपर्स डिज़ाइन कर सकते हैं. डिफरेंट रिच सेट ऑफ विजेट्स अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल हैं जो कि ब्यूटीफुल नेटिव लुकिंग यूज़र इंटरफेस, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर यूज़ करेंगे तो उसी का ही इंटरफेस है वो क्या होगा, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो फ्लटर प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ विजेट्स एंड टूल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड नेटिव लुकिंग यूज़र इंटरफेसेस. The framework emphasizes customization, allow developers to create unique designs.
फास्ट परफॉर्मेंस, जब आप कंपाइल करेंगे फ्लटर एप्स कंपाइल टू नेटिव कोड प्रोवाइडिंग फास्ट परफॉर्मेंस दैट इज़ कंपेरेबल टू एप्स बिल्ट विद जावा और कॉटलिन फॉर एंड्रॉयड एंड स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी फॉर iOS। जब नेटिव लैंग्वेजेस की जब बात करूँ, एंड्रॉयड में हम जावा यूज़ करते हैं, पहले तो हम जावा कर रहे थे और अब कॉटलिन ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ठीक है, कॉटलिन यूज़ करते हैं। और जब हम iOS की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज़ की जाती है। तो अब कंपाइल नेटिव कोड है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो उसकी क्या होगी, अच्छी होगी, फास्ट होगी। एक्सेस टू नेटिव फीचर्स यानी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके APIs यानी जो भी फीचर्स हैं डिफरेंट चैनल प्लेटफॉर्म चैनल्स के जो हैं उसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर पाओगे। सपोज़ करो अगर मैं जावा और कॉटलिन की बात कर रही हूँ तो इसके APIs या फिर फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अगर मैं iOS की बात करूँ तो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं फीचर्स हैं या APIs वगैरह हैं उसको एक्सेस कर पाओगे। दिस अलाउ बिल्डिंग फीचर रिच एप्स द integrate with the underlying platform. Rich ecosystem, Flutter has growing ecosystem with a large community, extensive documentation and a wide range of packages and tools available. This makes it easier to find solution resources for common development tasks. हाँ जी, ये कम्युनिटी लार्ज कम्युनिटी में यानी ग्रो कर रहा है, ठीक है। फ्लटर का यूज़ जो है ग्रो कर रहा है। पहले तो हम जावा यूज़ करते थे, इसीलिए स्टूडेंट्स को अब फ्लटर सिखाई जा रही है और एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। अगर आप फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करते हैं, ये लैंग्वेज जो है इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर इसकी डिफरेंट विजेट्स की इंफॉर्मेशन हो जाए, कोड मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उसके पैकेजेस या टूल्स जो अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको एक ही जगह पर। तो इससे ये होता है कि आपके जो सॉल्यूशन है, रिसोर्सेज हैं कॉमन डेवलपमेंट टास्क के लिए वो ईजिली अवेलेबल हैं आपको। नेक्स्ट हमने देखना है आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर। उसका आर्किटेक्चर क्या है, इसमें 3 मेन लेयर्स होती हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रेमवर्क लेयर। फ्रेमवर्क अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करी हूँ मैं। तो फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ आ जाती है, वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया जाता है। मैंने आप लोगों से कहा कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर्स है वो अलहदा से मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, वो भी मेरे चैनल पर ही अवेलेबल होगा। एंड प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ एंड टूल्स, जहाँ पर आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ एंड टूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अब इसमें कंपोनेंट्स इस लेयर के कौन कौन से विजेट्स आप कह सकते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी यूज़र इंटरफेस के लिए, जिसमें बटन्स आ जाते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, स्लाइडर, लिस्ट, व्यूज़ और क्या आता है, ग्रिड्स आ जाती हैं, इमेजेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें विजेट्स में आ जाती हैं, ठीक है। ये जो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन नहीं कर सकते। रेंडर्स विजेट्स ऑन टू द स्क्रीन। अगर रेंडर की बात करूँ तो रेंडर क्या करता है, आपका जो कोड है ना, कोड को कन्वर्ट करता है इनटू पिक्सेल्स ऑन योर स्क्रीन, अगर इस तरह से बात करूँ। लेकिन अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको रेंडरिंग की बात करूँ तो एक तरह से आपने जो कोड किया होता है या आपका इंटरफेस है उसको क्या करता है, आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करता है सिंपल वर्डिंग में। एनिमेशन एंड जेस्चर्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एनिमेशन हैंडलिंग यूज़र जेस्चर्स को। सेंसर्स वगैरह हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करता है। एंड मटेरियल एंड क्यूपर्टिनो लाइब्रेरीज़। अच्छा, मटेरियल लाइब्रेरीज़ की बात करें तो वो गूगल मटेरियल यानी एंड्रॉयड ऐप्स की बात करी हूँ तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज़ वगैरह यूज़ होती हैं गूगल मटेरियल डिज़ाइन है, ठीक है, वो बात हो रही है। और क्यूपर्टिनो जो है लाइब्रेरीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं एप्पल्स डिज़ाइन के लिए, यानी iOS जो है उसके डिज़ाइन के लिए जो विजर्ट्स होते हैं उसके लिए लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट लाइब्रेरीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है इंजन लेयर है। यहाँ पर है रिटन इन C++ एंड प्रोवाइड्स लो लेवल रेंडरिंग सपोर्ट फॉर यूजिंग द स्किया। सकिया यहाँ पर क्या है, 2D 2 डायमेंशनल ग्राफिक लाइब्रेरी है जो कि C++ लैंग्वेज में राइट की जाती है और हमें रेंडरिंग यानी ग्राफिक रिलेटेड और इस तरह से जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं यहाँ पर डाट रन टाइम है जो कि डाट कोड को एग्जीक्यूट करता है। टेक्स्ट रेंडरिंग यानी जो टेक्स्ट की हैंडलिंग है यानी टेक्स्ट लेआउट है उसकी रेंडरिंग को हैंडल करता है। ग्राफिक्स जो कि सिकिया फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स को यूटिलाइज़ करने के लिए
सकिया को यूज़ करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन आर्किटेक्चर्स हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डार्ट कोड एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड एक्सेसिंग फीचर डिवाइस फीचर्स। स्पेसिफिक कोड की बात हो रही है, यानी जो भी आप प्लेटफॉर्म चाहे वो एंड्रॉयड यूज़ करें हैं, मैंने आपको कहा एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन या जावा की बात हो रही थी, iOS के लिए बात हो रही थी स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी की बात हो रही है। तो जो भी आप करेंगे तो उसकी डिवाइस फीचर्स हैं उसको एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो लेयर है एम्बेडर लेयर है, और दैट इज़ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड दैट होस्ट द फ्लटर इंजन। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं, वही शेल की बात हो जाती है, जो लाइफ साइकिल हो गया या उसके सरफेस को या राउट्स जो हैं मैसेजेस वगैरह हैं प्लेटफॉर्म के उसको हैंडल करता है। फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंटीग्रेशन आ जाती है दैट इंटरफेयर्स फेसेस विद प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक APIs फॉर टास्क लाइक इनपुट हैंडलिंग, विंडो मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कह दिया कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की, उससे रिलेटेड जो APIs वगैरह हैं लाइक इनपुट हैंडलिंग के लिए, या गूगल मैप्स की बात कर लूँ या कैमरास की बात कर लूँ, तो डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर अलाउ फ्लटर टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स while still allowing access to platform specific features and APIs। तो ये था हमारे पास फ्लटर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ फ्लटर, देन वी हैव सीन सम की फीचर्स ऑफ फ्लटर, इन लास्ट वी हैव सीन the three main layers of Flutter architecture that were framework layer, then engine layer, and last one was embedder layer। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट फ्लटर। नेक्स्ट आप लोगों के जो है लेक्चर्स फ्लटर के वो भी अपलोड करती रहूँगी। सो उस वक्त के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।